हेलो बेटा, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड अगेन वेलकम टू हैशटैग कॉमर्स वाइफ। सो क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर कर रहे हैं हम। चैप्टर 3 है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 करेंगे। और कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम? सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं? द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज 10 लाख एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। एनुअल सैलरी भी दे रखी है पार्टनर की 60,000 ईच। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स 280, 380 एंड 420। गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है। और कौन सा मेथड लेना है हमें? सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग निकालना है। तो पहली बात तो आप एक चीज़ अपने दिमाग में सेट कीजिए पहले तो कि सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलता है। सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे निकलेगा बेटा? पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज में से नॉर्मल निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट हम पिछली सारी वीडियोज़ में निकाल चुके हैं कि जो टोटल हमारा प्रॉफिट रहेगा और जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है, नंबर ऑफ ईयर्स सॉरी परचेज नहीं। ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? यहाँ पर निकालना है हमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे ये भी मैंने बताया था। कैसे निकालेंगे बेटा? कि जितनी भी कैपिटल इन्वेस्टेड है, जितनी भी कैपिटल क्या है? इन्वेस्टेड है, और जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और डिवाइडेड में 100। ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर? ये जो बेसिक चीज़ थी जो बतानी ज़रूरी थी। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? पहले तो निकाल लेते हैं हम हमारा जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं तो क्या निकालेंगे? पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट तो हमें 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कितना कितना है? 280 है, 380 है और 420। ये 3 साल का प्रॉफिट दे दिया। तो कितने ईयर्स हैं? 3 है। डिवाइड कर दो। टोटल कितना आ जाएगा? 280, 380 कितना हो गया? 3 2 5 6 6 6 60 6 60 और 4 और 20 घटा दो तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल? यहाँ घटाना नहीं है, सॉरी ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 1080। कितना आ गया? 1080। 2 3 5 4 9 तो यही हो गया। 9 और 1 10, 2 और 1 1080 डिवाइडेड बाई 3। 3 से डिवाइड करो कितना आ गया? 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3,60,000 आ गया। ये तो क्या आ गया हमारा? सुपर प्रॉफिट आ गया, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है। एक चीज़ तो क्लियर। ठीक है। अब एक चीज़ बताओ बेटा, अगर यहाँ पर पार्टनर को सैलरी देनी है तो क्या आप डायरेक्ट सैलरी उसको दे सकते हो? अगर ऐसा कुछ है तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद ना, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालता है, जैसे मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है वो निकालेंगे। प्रॉफिट कोई सैलरी देनी हो किसी तरीके का, उनको कुछ और मिलना है पार्टनर को, तो जो एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया ना, वो उसमें से वो सैलरी या फिर जो भी रेम्युनरेशन दे रखा है वो उसको प्रॉफिट जो पार्टनर का है वो निकाल देंगे उसमें से। 60,000 ईच मिल रही है, दोनों को 60,000 मिल रही है तो 1 20 घटा देंगे। तो जो एक्चुअल में हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया है? 20 गया तो 2 40। कितना आया एवरेज प्रॉफिट हमारा? 2,40,000। ठीक है। अब जो कल आगे कैलकुलेशन करेंगे वो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने भी हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है, कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड दे रखी है बेटा? 10 लाख दे रखी है। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। काट दो, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख आ जाएगा। ठीक है। ये हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करना था? मैंने ऊपर लिख रखा है। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? जो एवरेज प्रॉफिट था 2,40,000, उसमें से क्या घटा देंगे? नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे 1,50,000। तो कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000। अब 90,000 ये आ गया। गुडविल और निकाल लेते हैं। गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कितनी दे रखी है? जो भी हमारा सुपर प्रॉफिट है, और कितने नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है यहाँ पर?
2 ईयर्स दे रखा है, तो कितनी आ गई हमारी गुडविल? 1,80,000। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत यहाँ पर कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल लीजिए बेटा। ठीक है, इसके बाद आगे कर रहे हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी वीडियो में करा रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है देखिए। फाइंड करना है हमें यहाँ पर, फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो निकालनी है। किसी में आपको कुछ नाम मिलेगा, किसी क्वेश्चन में कुछ नाम, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल इन्वेस्टेड एक ही चीज़ है। अब ये निकालना हमें कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12%, 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है अलग अलग, और गुडविल दे रखी है 3 साल परचेज की हुई सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसी भी क्वेश्चन में करने का हमारा फ़ायदा हो जाएगा इसी पेज पे, क्योंकि हमने ऊपर लिख रखा है कि सुपर प्रॉफिट, एक सेकेंड बुक को रख लेती हूँ मैं, कि हमने ऊपर लिख लिया था कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो हमें निकालना है ये कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या निकालना है? कैपिटल इन्वेस्टेड। अब कैपिटल इन्वेस्टेड के अकॉर्डिंग पहली चीज़ क्या दे रखी है हमें? गुडविल दे रखी है। अब गुडविल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या दे रखी है हमें? गुडविल ही दे दी। तो उल्टा कर देंगे, यहाँ से उल्टा क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। तो हमें पता है कि गुडविल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 13 है। ठीक है, गुडविल दे रखी है हमें यहाँ पर। तो गुडविल निकालती कैसे है? गुडविल निकलती है कि जो सुपर प्रॉफिट होगा और मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गुडविल क्वेश्चन ने कितनी दे दी? गुडविल क्वेश्चन ने ऑलरेडी दे दी 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सुपर प्रॉफिट को आप एज इट इज़ रखो, सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना दे दिया? 3। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, इसको डिवाइड करने के बाद 50,000 रुपये। कितना आ गया? 50,000। अब जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इनमें से हम क्या कर सकते हैं? कोई एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज चाहे तो एवरेज, नॉर्मल चाहे तो नॉर्मल। तो प्रॉफिट हमें दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेते हैं? पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे? 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कितना कितना दे रखा है? 3 साल का प्रॉफिट है 80,000, 31 और 1,56,000। ठीक है, कितने से डिवाइड करेंगे? जितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं हमारे। तो टोटल हो जाएगा ये 66, 6 और 8, एक सेकेंड, 6 और 5, 8, 5 3 8 8 और 16, हाँ 3,66 आ गया। ठीक है, 3,66,000 क्या आ गया हमारे यहाँ पर? ये प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा? 1,22,000। ये क्या आ गया हमारा? एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट ऊपर देखो एक बार ध्यान से। हमारा क्वेश्चन ऐसे ही होता था ना कि सुपर प्रॉफिट इक्वल क्या होता था? एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे तो होता था। और हमें क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट को रखो इधर और ये चला जाएगा उधर। तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है हमारा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आ जाएगा बेटा? हमें कितने में से लेस कर देंगे? 1/22 में से कितना लेस कर देंगे? 1/22, जो ये अमाउंट निकाला था ना, इसमें से कितना? 50,000 लेस कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। 50 लेस किया तो कितना आ गया? 72,000। अब इस फॉर्मूले की तरफ जाओ। नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास निकल के आ गया। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो ये होता था, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था और डिवाइडेड में 100। ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें हमने निकाली? नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया है, ये निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 72,000 रुपये आ गया। कैपिटल इन्वेस्टेड को ऐसे ही रखो, कैपिटल इन्वेस्टेड को ऐसे ही रखो। रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है बेटा? रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है क्वेश्चन ने 12%, 12/100।
अब कैपिटल इन्वेस्टेड अगर आप निकालोगे, कैपिटल इन्वेस्टेड, तो आपका आ जाएगा 72,000 मल्टीप्लाई में 100/12, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12,672। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 लाख हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड कहो आप इसको या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड कहो। तो क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, पहले निकाल रहे थे जो चीज़ें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग, अब क्वेश्चन को घुमा के निकाल दिया। तो अगर आपसे कैपिटल इन्वेस्टेड पूछ लेते हैं तो आपको क्या निकालना है, आपके लिए ज़रूरी है नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि इसमें यही अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा जब सुपर और एवरेज दोनों हमारे पास होंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट एवरेज और में से लेस कर देंगे तो अमाउंट हमारा निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच बेटा।